बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होने चाहिए वो ये हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं और कार्टियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी जो है वो एक्सरसाइज से पहले दी हुई है। हम पहले उसको रीड कर लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में बताया गया है कि एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई सपोज किए गए हैं। कोई भी टू नंबर्स हैं हमारे पास रिटन इन द फॉर्म एक्स कॉमा वाई, यानी ब्रैकेट में ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसमें लिखे गए हैं और एक्स पहले लिखा गया है और वाई बाद में, और दोनों के दरमियान में कॉमा से उनको अलग अलग किया गया है। इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। यानी इस तरह लिखे हुए किसी भी नंबर को, किसी भी एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे कि वो ऑर्डर्ड पेयर है। इन एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज इंपॉर्टेंट। जैसा कि नाम में ही ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना, ऑर्डर का लफ्ज आ रहा है, तो आपने इसको याद रखना है, यानी जहन में ये कॉन्सेप्ट रखना है कि इसमें जो ऑर्डर है यानी जो तरतीब है वो बहुत अहम है। जो नंबर पहले लिखा गया है वो पहले ही होगा और जो नंबर बाद में लिखा गया है वो बाद में ही होगा। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, ये हमें आगे बताया भी गया है। यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज इंपॉर्टेंट, दैट इज, इसका मतलब ये है कि x इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एंड y इज द सेकंड कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल 3,2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2,3, ठीक है, यानी जो 3,2 है वो एक अलग वैल्यू है और 2,3 एक और डिफरेंट वैल्यू है। इसका बिल्कुल और मतलब है और इसका बिल्कुल डिफरेंट मतलब है इस वाली वैल्यू का, इस ऑर्डर्ड पेयर का। इट इज ऑब्वियस दैट x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू y कॉमा एक्स अनलेस x इज इक्वल टू y। यानी सिर्फ ये इसी सूरत में इक्वल हो सकता है जब x और y की वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू y कॉमा एक्स। ठीक है जी बेटे। अच्छा जी आगे देखे, कहते हैं नोट दैट x कॉमा वाई इज इक्वल टू s कॉमा टी इफ x इज इक्वल टू एस एंड y इज इक्वल टू टी। ये उसी सूरत में इक्वल होगा जब x की वैल्यू s की वैल्यू के इक्वल होगी, यानी जो x कोऑर्डिनेट हैं वो सेम होंगे और y कोऑर्डिनेट वो सेम होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में y लिखा है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे t लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे s लिखा हुआ है। ठीक है बेटे। अच्छा ये तो था ऑर्डर्ड पेयर। अब कार्टियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्या होता है वो। कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B डिनोटेड बाय A क्रॉस B। इसको A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है, यानी ये A क्रॉस B लिखा गया है, इसका मतलब ये है A और B का कार्टियन प्रोडक्ट है। कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी A और B जो है जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मीन जब इसका कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। कार्टियन प्रोडक्ट का मतलब ये होगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा जाएगा और ऑर्डर्ड पेयर इस तरह लिखे जाएंगे कि हर एक सच दैट x बिलोंग्स टू A, यानी हर एक पहली वैल्यू जो है वो A सेट में से होगी और जो y वैल्यूज होंगी वो B सेट में से होंगी। ठीक है, A क्रॉस B की बात हो रही है ये। ठीक है जी बेटे। एक एग्जांपल है यहाँ पे दी गई, इसको भी मैं बता देता हूँ ताकि आपके लिए समझना और आसान हो जाए। इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 B इज इक्वल टू 2 5 देन फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। A क्रॉस B की बात की जाए तो यहाँ पे देखें पहले 1,2 आएगा, फिर 1,5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखे लिखा हुआ है 1,2 1,5। फिर इसी तरह 2 के साथ प्रोडक्ट देखेंगे B का 2,2 2,5। ठीक है जी। इसी तरह फिर 3,2 3,5। ठीक हो गया जी, ये A क्रॉस B हो गया। अच्छा अब कहता है सिंस सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 2 एलिमेंट्स। सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं, hence product A क्रॉस B has 3 multiplied by 2 is equal to 6 ordered pairs। यानी अगर हमें कोई पूछे कि भाई ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, A सेट में इतने एलिमेंट्स हैं और B में इतने हैं, तो हम जो है वो बगैर सॉल्व किए बता सकते हैं इस फार्मूला से। ठीक है, ये क्वेश्चन B है एक्सरसाइज में, इसलिए ये आपने याद रखना है। इसी तरह यहाँ B क्रॉस A दिखाया गया यहाँ पे सॉल्व करके, तो ये यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटे कि एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि A सेट है B सेट है और कहता है देन फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस है। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे ये जैसे हमने एग्जाम्पल को देखा। तो यहाँ हमारे पास A और B दोनों, दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ A सेट है
जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए कॉमा बी, ठीक है जी, और यहाँ पे लिखते हैं हम बी सेट जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास सी कॉमा डी। अब हमने इनका कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसके लिए जब हम लिखेंगे ए क्रॉस बी तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट्स को इस तरह, पहले ए सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास ए कॉमा बी, ठीक है, फिर प्रोडक्ट विद सी कॉमा डी, ठीक है जी, ये इसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इनके ऑर्डर्ड पेयर्स राइट कर देंगे, यानी इसका ऑर्डर्ड पेयर इसको इस तरीके से लिखेंगे ए कॉमा सी, यानी ये देखें ये वाला जो ए है पहले इसका प्रोडक्ट सी के साथ होगा, फिर जैसे अलजबरा में करते हैं आप लोग मल्टीप्लाई, बिल्कुल वैसे ही बेटे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमने। ये पहले ए ने पहली एंट्री के साथ पहले एलिमेंट के साथ, फिर ए ने दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, सो एंड सो फोर्थ, इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे जब तक वैल्यूज खत्म नहीं होती सेकंड सेट में। और फिर उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू को फिर हम फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखना कैसे इसको देखें, ए कॉमा सी यहाँ लिखेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ए कॉमा सी, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ए कॉमा डी, ए कॉमा डी, ठीक है जी। इसके बाद देखें ये बी कॉमा सी, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको गलत लिखा है बेटे, यानी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट गलत लगाई है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाली ब्रैकेट राइट करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बी कॉमा सी लिखेंगे यहाँ पे, बी कॉमा सी, फिर आ रहेगा बी कॉमा बी, ठीक है जी बेटे, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गई। अच्छा जी, इसके बाद ये ए क्रॉस बी हो गया। इसी तरह जब हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है, यहाँ लिखते हैं बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, उसमें हम क्या करेंगे, पहले बी सेट लिखेंगे यहाँ पे जो कि है हमारे पास सी कॉमा डी क्रॉस, फिर लिखेंगे हम ए सेट, ए सेट क्या है हमारे पास ए कॉमा बी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई मीन क्रॉस प्रोडक्ट इसका जब फाइंड करेंगे, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू पहला ऑर्डर्ड पेयर आएगा सी कॉमा ए, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सी कॉमा बी, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास डी कॉमा ए, इसके बाद आएगा हमारे पास डी कॉमा बी, इस तरह, ठीक है जी। ये हमारे पास ए क्रॉस बी भी आ गया और बी क्रॉस ए भी आ गया। अच्छा, अगर हमसे कोई ये पूछता कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इसके कार्टियन प्रोडक्ट में, तो हम फिर लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 2 2 4 आना था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसमें भी 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो उसमें कहा गया है कि इफ ए और बी हमारे पास सेट्स दिए गए हैं, देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। तो मैं यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन नहीं राइट कर रहा, मैं जस्ट इसका सोल्यूशन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। अभी ए क्रॉस बी पहले फाइंड कर लेते हैं, ए क्रॉस बी। बेटे जब हम इसका ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो पहले लिखेंगे ए सेट के एलिमेंट्स 0 2 एंड 4, ठीक है जी, फिर क्रॉस, फिर बी सेट लिखेंगे विच इज -1 3। अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स राइट कर देंगे 0 -1, फिर आ जाएगा 0 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 -1, फिर आ जाएगा 2 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 4 -1, और उसके बाद आ जाएगा 4 3। ये चेक करने के लिए क्या हमने एलिमेंट्स पूरे लिखे हैं, उसके लिए फिर हम वही वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट विच इज इक्वल टू 3
एंड एलिमेंट्स इन सेट बी इज 2, 3 2 6, 6 इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए हमारे पास जो ए क्रॉस बी है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक होगा ये वाला। ठीक है, ए क्रॉस बी, फिर इसी तरह बी क्रॉस ए फाइंड कर लेना है, ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे या बी क्रॉस बी फाइंड करेंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। मैं यहाँ पे ए क्रॉस ए फाइंड कर देता हूँ, ए क्रॉस ए क्रॉस ए जब हमने फाइंड करना है तो हमारे पास ए सेट है 0 2 एंड 4, और इसी तरह क्रॉस ए हमारे पास दोबारा यहाँ पे लिखेंगे 0 2 एंड 4। ठीक है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 हैं, तो इट मीन्स 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। अब इसमें ये पहले पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता हो कि ये क्वेश्चन ठीक जा रहा है कि नहीं। अच्छा, 0,0, फिर आ जाएगा हमारे पास 0,2, उसके बाद आ जाएगा 0,4, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2,0, फिर आ जाएगा 2,2, फिर आएगा 2,4, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4,0, फिर आ जाएगा हमारे पास 4,2, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4,4। ठीक है जी, यहाँ ब्रैकेट देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 ऑर्डर्ड पेयर हमने लिख दिए यहाँ पे। इट मीन्स हमारा आंसर ये ठीक है। ठीक है, तरतीब का भी आपने ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट एंट्री होगी वो फर्स्ट वाले सेट में से होगी और सेकंड एंट्री सेकंड सेट में से होगी, ये ज़रूरी है। ठीक है जी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि हमने इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना है जब भी हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि और भी ज़्यादा इंतहाई आसान क्वेश्चन है। कहता फाइंड ए एंड बी इफ़ a-4। यहाँ पे हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले, विच इज a-4, यानी इसका x कोऑर्डिनेट a-4 है। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट ये वाली नहीं लिखनी थी। a,4 सॉरी a-4, b-2 इज इक्वल टू 2,1। ठीक हो गया जी। अब देखें हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट्स हैं डेफिनेटली वो इक्वल हैं और y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। यहाँ हम लिखेंगे a-4 इज इक्वल टू 2, ये x कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसके y कोऑर्डिनेट्स क्या है, b-2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल आ जाएगा 2 + 4 के, तो आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखें अब हमारे पास आ जाएगा ये b इज इक्वल टू 1 + 2, यानी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे b इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके सेकंड पार्ट को, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 2a + 5, 3 इज इक्वल टू 7, b-4। तो इसमें सबसे पहले हमने ये करना है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स को हमने कंपेयर कर लेना है, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2a + 5 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको हम लिखेंगे 2a + 5 इज इक्वल टू 7। इसी तरह जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है इसमें b-4 इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं हम। ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता था कि 3 इज इक्वल टू b-4, लेकिन जो वैल्यू फाइंड करनी मैंने उसको पहले ही लेफ्ट साइड पे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2a इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, यह आ जाएगा 7 - 5। तो ये आ गया हमारे पास 2a इज इक्वल टू 7 में से 5 माइनस करें तो 2 आ जाता है हमारे पास। ये 2 मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/2। अच्छा जी, ये आ जाएगा नेक्स्ट a इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके बाद देखें इसकी जो राइट साइड पे वैल्यू फाइंड करनी है यानी b की, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 3 + 4। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट b इज इक्वल टू 3 + 4 7। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई 7। इसी तरह अब हमने इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लेना है, जो कि है 3 - 2a
यहाँ लिखते हैं जी इसका थर्ड पार्ट, 3 - 2a, b - 1 इज इक्वल टू a - 7, 2b + 5। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर देंगे। ये आ रहेगा हमारे पास 3 - 2a इज इक्वल टू a - 7। इसी तरह यह आ रहेगा b - 1 इज इक्वल टू 2b + 5। जी, अब हमने क्या करना है कि b वाली वैल्यूज, सॉरी पहले a वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, यानी a वाला सॉल्व करते हैं। a वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये आ रहेगा हमारे पास -2a - a इज इक्वल टू -7 और -3। 2a और -a ये हो रहेगा -3a इज इक्वल टू -10। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, तो ये रह जाएगा a इज इक्वल टू 10/3। ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे b - 2b, यानी b वैल्यूज एक साइड पे ले आए हम। इसी तरह यह रहेगा 5 + 1, b - 2b हो जाएगा -b इज इक्वल टू 6। ये माइनस इधर आ जाएगा कांस्टेंट के साथ, तो b इज इक्वल टू -6 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और b की वैल्यू भी आ गई। इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। कहता फाइंड द सेट्स x एंड y। x और y सेट्स जो हैं हमने ये फाइंड करने हैं कि क्या है, जबकि हमारे पास x और y का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है, उसका रिवर्स कर देना है हमने यहाँ पे, यानी रिवर्स प्रोसेस में हमारे पास x और y दोनों सेट्स आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये x और y का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x। ठीक है, ये x है हमारे पास और प्रोडक्ट विद y, यानी x × y। तो ये इसको लिखेंगे हम। अब यहाँ पे देखें, ये जो x वैल्यूज हैं ये हमारे पास x सेट से बिलोंग करती हैं, यानी पहले वाले सेट से बिलोंग करती हैं। तो जो भी हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लिखेंगे पहले सेट में, यानी वो x सेट होगा हमारे पास। तो ये लिखेंगे a, b, c, d। ठीक है जी। फिर इधर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई बाय, फिर आ जाएगा जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है वो y की एंट्रीज होंगी, यानी यहाँ पे a है, या जस्ट हम क्या लिख देंगे a। ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि x सेट जो है ये इक्वल किसके है, a, b, c, d के। ठीक है जी। इसी तरह ये जो हमारे पास y सेट होगा ये इक्वल होगा जस्ट a के। ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें पूछा ये गया है कि x में एंट्रीज इतनी है, y में इतनी एंट्रीज है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। इसमें हमने बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तीनों के तीनों पार्ट्स को हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। ठीक है जी। इसी तरह फिर हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, यानी x सेट में कितने हैं और y सेट में कितने हैं। y में हमारे पास 2 हैं और x में हमारे पास 3 हैं। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय y, इनमें फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट में वो किसी और कलर से लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, पहला वाला पार्ट है हमारे पास x क्रॉस y में कितने होंगे, देखें x में 3 हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स और y में कितने हैं 2, तो x क्रॉस y में आ जाएंगे हमारे पास 6। ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x में कितने आ जाएंगे, y क्रॉस x। तो y के एलिमेंट्स पहले लिख देंगे, y में कितने एलिमेंट्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6 आ रहेगा इसका आंसर भी। फिर इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय x, यानी x क्रॉस x,
एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, फिर 3 3 जार क्या आ रहेगा 9। तो इसमें 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, यानी 9 एलिमेंट्स आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर को एक ही एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। ये बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने सेट्स वाले में सबसेट्स लिखे थे या पावर सेट आपने लिखा था एक 8th क्लास में, बिल्कुल मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है उसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस ये अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिएगा, कोशिश की जाएगी कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को और इस तरह की सारी वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।